नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से 23 दिन की योग क्लास में यानी कि घुटनों की जो योग क्लास चल रही है, घुटने का जो कोर्स चल रहा है उसका आज है 15वां दिन। रोज़ाना मैं आपको सिखा रहा हूँ, हर एक्सरसाइज को अच्छे से बता रहा हूँ। आपका काम है सीखना। कल मैंने एक एक्सरसाइज बताई थी कि जिनके घुटनों के अंदर की साइड दर्द है, ये सीखने की एक्सरसाइज है, आप गलती मत करना। जिनके घुटनों के अंदर की साइड में दर्द है वो मैंने 17वीं एक्सरसाइज बताई थी, क्योंकि कल मैंने 18 बताई थी। आज मैं 19 एक्सरसाइज आपको मैं बताऊंगा। पहले एक्सरसाइज आप सीखो और जो आपके काम की है उसको पकड़ो, जो आपके काम की नहीं उसको छोड़ दो। काम की नहीं मतलब जो एक्सरसाइज आपको दर्द करे उसको छोड़ देना है, ये बात बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब जो काम की उसको पकड़ो, जो काम की नहीं उसको छोड़ दो। मैं आपको पूरी एक्सरसाइज बता दूंगा, घुटनों की जितनी भी एक्सरसाइज हैं अच्छे से मैं बताऊंगा। तो कल मैंने एक्सरसाइज बताई थी जो 14वां दिन था, घुटनों की अंदर की साइड में दर्द। अब ये ध्यान देंगे आप, अगर आपके घुटनों के अंदर की साइड में दर्द होता है, और मैं तो ये कहता हूँ कि अधिकतर लोगों के यही दर्द होता है, लगभग 90% लोगों के अंदर की साइड में घुटने मिल जाते हैं, जिससे घुटनों में दर्द बढ़ जाता है मिलने के कारण, हड्डी मिलने के कारण, चिपकने के कारण। और फिर कहते हैं कि हमारे अंदर की साइड में दर्द है। तो उसके लिए जो एक्सरसाइज है जो मैंने कल बताई थी, पहले मैं रिपीट करूँगा, बाद में जब नंबर आएगा तब आप करेंगे। 1-1 किलो के वेट बांधते हैं ना पहले, तो 1-1 किलो के वेट बांध के आपको कैसे करना है पहले ट्रेलर बता देता हूँ। ये मन में बसा लो, ये एक्सरसाइज गलत नहीं करना है, गलत करोगे तो उल्टा प्रभाव पड़ेगा। तो पोजीशन समझ लो पहले, चाहे मेरे को 2-3 बार बतानी पड़े, चाहे रोज़ाना बतानी पड़े, मैं आपको रोज़ाना बताऊंगा, ठीक है। आज जैसे आप ऐसे लेट गए, बिल्कुल लेट गए, ऊपर का पैर नीचे ले जाओ, इसको हटा दो ऊपर से, ऊपर के पैर को ऊपर से हटा दो और नीचे के पैर को ऐसे उठा लो। अगर 5 सेकंड होल्ड कर सकते तो 5 सेकंड करो, अगर 10 सेकंड होल्ड कर सकते तो 10 सेकंड करो। बस ये है, नीचे के पैर को उठाना है, ऊपर के पैर को नीचे लेके जाना है, डाउन ऐसे, फिर उठाएंगे, फिर 5 या 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर ऐसे डाउन, ये करना है। इसी प्रकार दूसरी तरफ से कर लेंगे। जैसे कहीं दूसरी तरफ से लेट गए, ऐसे लेट गए, तो ऐसे लेट गए तो क्या करेंगे, ऊपर के पैर को आपको नीचे गिरा देना है, यानी कि हटा देना है। अब नीचे के पैर को ऐसे उठा लेना है ऐसे। कई क्या करते हैं, ये तो उठाते हैं, फिर दूसरा नंबर आता है तो इस ऊपर वाले पैर को ऐसे उठा लेते हैं, ये गलत है। ऐसे नहीं उठाना। जिनके घुटने के अंदर की साइड में दर्द है तो ऐसे नहीं उठाना। तो ये कल मैंने एक्सरसाइज बताई थी, तो पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज पे गलती मत करना, ठीक है। अब इसका नंबर आएगा तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो आइए, आज 15वां दिन है, 15 दिन की योग क्लास शुरू करते हैं। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्या, ताकि आप मेरे सदस्य बन जाएं। और जो पुराने सदस्य बने हुए हैं, जो रोज़ाना देख देख के योग सीखते हैं, अपने घुटनों की एक्सरसाइज करते हैं, तो उनसे निवेदन है कि पहले शेयर कर दीजिए कि एक्सरसाइज शुरू हो गई है, 15वां दिन शुरू हो गया है, वीडियो आ गया है, ये लो, आप भी कर लो, आप भी कर लो, उनके पास शेयर कर दो ताकि वे भी आपके साथ कर सके, ठीक है। तो रेडी हो गए, अपना मैट बिछा लीजिए, 15वां दिन है आज, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज, ये ज़रूरी है। सबसे पहले हम करेंगे पैरों को रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज। आराम से बैठना। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जोर लगाएंगे, पंजों को अंदर की ओर ले जाएंगे, बाहर की ओर ले जाएंगे। अंदर की ओर कौन नहीं लेके जाएंगे, जिनके अंदर की साइड में दर्द है वो पंजों को अंदर की साइड नहीं लेके जाएंगे। बस ये छोटी छोटी सावधानी आपको सीखनी है। अब रिलैक्स होंगे ऐसे 1 मिनट तक, मैं घड़ी में अभी देख लिया है, अब 1 मिनट तक ऐसे करेंगे, ठीक है। चाहे 60 सेकंड गिन लो अपने आप, या घड़ी में टाइम देख लो। वो जब तक 1 मिनट ना हो जाए तब तक इन पैरों को हिलाते रहना। और कोशिश करना पंजे बाहर की ओर ज़्यादा जाएं। बाहर की ओर ज़्यादा जाएंगे तो अंदर की साइड का जो दर्द है वो ठीक होगा। तो कोशिश करें पंजे बाहर की ओर जाएँ ज़्यादा, ऐसे इस प्रकार से बाहर की ओर पंजे को जाने दो, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से आप कर सकते हैं। रिलैक्स करना है तो ऐसे कर सकते हैं। अंदर की साइड दर्द है तो पंजों को बाहर ऐसे लेके जाना है, और इसको फिर हम बढ़ाएंगे। अभी हम 1 मिनट तक कर रहे हैं ताकि पैर रिलैक्स हो जाए, इस प्रकार से, ठीक है।
जब मैं बताऊं कि अंदर की साइड में दर्द है तो कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, तो ये एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है। पंजों को बाहर की ओर टिका देना है, पंजों को बीच में लाना है, फिर ऐसे टिका देना है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज करनी है, पैरों को रिलैक्स करने वाली और अंदर की साइड में दर्द है उसको ठीक करने वाली। ठीक है, तो 1 मिनट पूरा हो चुका है, तो ये पहली एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है। दूसरी एक्सरसाइज आज हम करेंगे 38 बार। सामान्य इसका जो रेशा है, सामान्य जो एक्सरसाइज है, ये 40 बार की जाती है। जब किसी को अभ्यास हो जाता है तो ये 40 बार करते हैं। सिखाने के लिए 10 बार 20 बार, और जब अभ्यास हो जाता है 15 दिन हो जाते हैं तो ये 40 बार कर सकते हैं। तो आज 15वां दिन है तो आज करेंगे 38 बार, कल 16वां दिन यानी कि 15 दिन पूरे कर लेंगे, कल से हम फिर 40 बार करने लग जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी एक्सरसाइज शुरू करें। ये एक योग क्लास है, अगर आप मेरे साथ रोज़ाना करोगे तो सीखोगे भी और साथ में आपके घुटनों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। आम के आम गुठलियों के दाम, तो आपकी योग क्लास भी हो जाएगी और साथ में कुछ सीख भी लोगे, घुटनों का ट्यूशन भी कर लोगे, ऑपरेशन से बच जाओगे। घर बैठे फ्री का इलाज है, तो रोज़ाना इसको करो और अपने मित्रों को और रिश्तेदारों को शेयर भी किया करो। ठीक है, अब करते हैं शुरू, पहले के बाद दूसरी। अब कंटिन्यू हम एक्सरसाइज करेंगे, जो बातें मैंने बतानी थी वो बता दी है। अब एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। ठीक है, नंबर 2 और नंबर 3 क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, कितनी एक्सरसाइज हो गई? 3। नंबर 4 एक्सरसाइज, पंजों को आगे पीछे करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। ये एक्सरसाइज करोगे तो पैर आपके मजबूत हो जाएंगे। खिंचाव महसूस कर रहे हो ना? समय रहते जो इंसान घुटनों की एक्सरसाइज कर लेता है ना, तो घुटनों में दर्द कभी होगा ही नहीं। पर हम गलती पे गलती करते हैं। पहले तो हल्का सा दर्द होता है तो दवाई खा लेते हैं, फिर और दर्द बढ़ता है तो इधर उधर घूमते हैं, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। तो ऐसे ठीक नहीं होंगे। समय रहते एक्सरसाइज कर लो। आपके तो हो गए ख़राब, किसी के ख़राब ना हो तो उनको भी बताओ। ठीक है, अब नंबर 5 एक्सरसाइज। अब 5 का मतलब फिर समझ गए होंगे, 5 उंगली मोड़ना। तो करिए शुरू। ये भी 38 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। हाथ भी मजबूत करें, हाथों की उंगली भी मजबूत करें। ये होगी 5 एक्सरसाइज। नंबर 6 एक्सरसाइज, थक गए हैं तो आराम कर लीजिए, पर अभी कहाँ थकोगे, अभी तो 5 एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। ये भी 38 बार करेंगे। पोजीशन देख लो, बिल्कुल पैर हवा में रहेंगे। अब शुरुआत करेंगे तो पैर तान देंगे, पैर पूरा तान के पंजा भी आगे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। जो नए हैं वो बिल्कुल पीछे पीछे ना करिए, ध्यान रखें कि आज ही वीडियो देखना शुरू करें, आज ही 38 कर दिया, खिंचाव आ जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा। पहले दिन से शुरुआत करें। और जिनको आदत नहीं है वो भी इतना ना करे, वो भी इतना ही करे। फिर आप फ़ोन करके बोलोगे, बोलो गुरुजी हम तो आपके पीछे पीछे कर रहे थे। तो आप गुरुजी थोड़ी ना हो, आप पहले अभ्यास करोगे, अभ्यास करोगे तभी तो मेरे पीछे पीछे आओगे। मैं तो कहता हूँ जो अभ्यास करेगा वो आगे बढ़ेगा। हाँ, अभ्यास करे बिना हम आगे बढ़ेंगे तो दर्द हो जाएगा। तो जो कर सकते हो मेरे साथ करें, नहीं तो सीखें। आप 5 बार कर सकते हो, 10 बार तो मेरे साथ कर लो, फिर आपने आराम कर लो। अगले एक्सरसाइज की वेट करो, भाई अगले आएगी उसको भी 5-10 बार करेंगे। आपको सीखना है बैठे बैठे, ठीक है। दूसरे पैर से करो, कभी लगे रहो मेरे पीछे पीछे जोश जोश में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। कितनी होगी? 6 ही हुई है अभी तक, ये 6ठी चल रही थी। कभी सोचो 6, 7 ऐसे नहीं होती। अब नंबर 7, अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये 19 बार क्लॉकवाइज, 19 बार एंटी क्लॉकवाइज। पैर को पास ले आओ और आगे आगे किसी को घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये एक्सरसाइज अगर किसी को दर्द करे, क्योंकि हम घुमाएंगे तो हो सकता है दर्द हो तो छोड़ देना है, ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। बस ये तो बात सीखने की है। और कितनी बार बता चुका हूँ मैं ये बात, फिर भी कई पेशेंट आते हैं जी थोड़ा थोड़ा दर्द होता है मैं कर लेता हूँ, नहीं करनी। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, कितनी हो गई? 7। अब 8वीं जो एक्सरसाइज है, पहले आराम कर लो। 8वीं भी करेंगे ऐसे। जो मेरे साथ कर रहे हैं वे आराम करेंगे, जो साथ नहीं कर रहे तो आराम ही कर रहे हैं बेचारे, थोड़ी थोड़ी करके आराम कर रहे हैं। जो साथ कर रहे हैं वो आराम कर लें। अब नंबर 8 एक्सरसाइज, पैर को ऐसे पकड़ेंगे, पैर को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, याद रखो। अब पंजों को आगे पीछे करेंगे, पहले आगे की ओर तान दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 2 राउंड करना है बस। आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। 2 राउंड किया करो, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। 2 राउंड 20-20 के 2 राउंड कर ले, एक कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक राउंड इसका और बाकी है दूसरे पैर का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 8 एक्सरसाइज में कोई सामान लागू नहीं हुआ ना, तो 8 एक्सरसाइज तो ये याद रखो। ठीक है, बिना इंस्ट्रूमेंट के भी 8 एक्सरसाइज हो सकती है। अब 9वीं जो एक्सरसाइज है ये भी ज़रूरी है, पर किसके लिए ज़रूरी है ये? जिनके घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है उनके लिए ज़रूरी है। जिनका गैप ख़त्म हो गया है उनके लिए ज़रूरी है। बोलो जी गैप तो ख़त्म हो गया पर पैर मुड़ता ही नहीं। पैर जिनका ऐसे मुड़ेगा तो वे कैसे एक्सरसाइज करेंगे? तो वो ना करें। जिनका पैर पूरा मुड़ता है ना वही करे, जिनका पैर पूरा नहीं मुड़ता है वो ना करें। ये बात को ध्यान में रखना आप। ठीक है, या फिर किसी के कट की आवाज़ आ रही है तो वो तो ज़रूर करे, क्योंकि कट की आवाज़ तो आएगी, पैर मुड़ता है उसका। पैर नहीं मुड़ता तो ना करे, और ज़बरदस्ती पैर मोड़ने की कोशिश ना करे। कभी सोचो मैं मोड़ दूंगा जोर लगा के, नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, टावल का रोल बनाइए और बीच में दीजिए और ऐसे पकड़ के पैर हवा में, और जितना मुड़े पैर मोड़ दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छी एक्सरसाइज है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कल 3 बार किया था, आज 4 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार और। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 4 बार इस पैर से और 4 बार दूसरे पैर से। धीरे धीरे आदत डाल लो, मैं यही कह रहा हूँ। धीरे धीरे आदत डाल लो, धीरे धीरे आपके घुटने ठीक होने लगेंगे। ठीक है, दबाए दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लूज। फिर दबाव दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10। फिर दबाव दीजिए तीसरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करने की विधि अच्छी हो, काम बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 बार इस पैर से, 4 बार इस पैर से। इसकी आपको आदत गिरनी है धीरे धीरे। 10 बार इस पैर से, 10 बार इस पैर से। 1 घंटे का पैकेज मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। 30 दिन तक मैं आपको सिखाऊंगा और सारी एक्सरसाइज ऐसे मिला के इस प्रकार से एक बैलेंसिंग पैकेज बना दूंगा जो सभी के लिए होगा। 1 घंटे का परफेक्ट योगा सभी लोग कर सकते हैं। जो जिनके घुटनों में दर्द है वे कौन सी कम करनी, कौन सी ज़्यादा करनी है, मैं घटा बढ़ा के बता दूंगा। या फिर किसी के अलग से दर्द है वो अपनी उस लाइन में अलग कर लेगा, वो वीडियो के बीच बीच में मैं बताता रहूँगा। कोर्स का मतलब घुटनों की सारी एक्सरसाइज, कई प्रकार का दर्द होता है। अब आगे आगे मैं यही बताऊंगा। 15 दिन तक तो मैं आपको सिखा रहा हूँ एक एक एक्सरसाइज के बारे में। इसके बाद मैं अलग अलग वैरायटी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर कमर में दर्द है तो ये करना, वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा, पर बने रहिए मेरे साथ। एक्सरसाइज 9 नंबर कर ली। एक्सरसाइज नंबर 10 पट्टा। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, आगे पीछे नहीं करते तो बोलो जी हम तो एक जैसे करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 10 पट्टे वाली कर लो। और एक बात और बता देता हूँ, मैं रोज़ाना बताता हूँ, ये जो 5 सामान है आपको कहीं से ना मिले। कई कहते हैं जी हमारे सामान मिलता ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको कहीं से ना मिले, बाहर की दुकानों से 5 सामान जो ये अभी यूज़ करेंगे, अभी एक्सरसाइज करेंगे, वो आप मेरे से मंगा सकते हो। मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हो कि हमें सामान चाहिए। मेरा नंबर है 94 662 23 669 94 662 23 669, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 10 उसमें चाहेगा पट्टा। पट्टे को ऐसे लगाएंगे, घुटनों के पास से ऐसे पकड़ेंगे, ये घुटना है, और ऐसे दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के अपनी ओर खींचेंगे। इसका जो स्टैंडर्ड है वो है 10 एक्सरसाइज का, पर आपसे 5 हो रही है तो 5 कर लीजिए। पर इसका जो स्टैंडर्ड है वो है 10 बार करना। 10 बार में आपको फ़ायदा मिलेगा। खींचो थोड़ा जोर लगा के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर खींचो चौथी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। पाँचवीं बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छठी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सातवीं बार। 1 2 3 पूरा खींचो। 4 5 6 7 8 9 10। आठवीं बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नौवीं बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वीं बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार तो करना ही करना है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे आपको। और ये एक्सरसाइज सभी कर सकते हैं जिनके लिगामेंट में चोट है, गद्दी फटी हुई है, तो ये सभी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छठी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सातवीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आठवीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नौवीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10वीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ी मेहनत लगेगी, बस घुटनों ही यही मांगते हैं, घुटनों की एक्सरसाइज मेहनत मांगती हैं। जो मेहनत कर लेता है उसके घुटने ठीक हो जाएंगे। और कोई ये सोचता है कि कोई मेरे घुटने ठीक कर दो, कोई मेरे घुटने ठीक कर दो, कभी भी नहीं होंगी। ठीक है, तो कभी भी आपके घुटने बिना एक्सरसाइज के ठीक नहीं होंगे। तो आप रोज़ाना मेरे साथ योग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। 10 एक्सरसाइज हो गई। अब एक्सरसाइज नंबर 11 करेंगे। अब अपनी फॉर्म ले लीजिए, स्पंज ले लीजिए। इसका भी स्टैंडर्ड है 5 बार। अगर आप एडी वाली करते हो तो ये 5 बार ये कर लेना, 5 बार ये कर लेना। अगर आप एडी वाली नहीं करते हो तो अकेली 10 बार ये करना। ठीक है, पोजीशन दूसरे पैर को मोड़ लेंगे और इसको दबा देंगे। पूरा जोर लगा के दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से 5 बार। ये एक्सरसाइज नंबर 11 चल रही है। आप कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी एक्सरसाइज हैं और किस प्रकार की जाती हैं, उनके नियम क्या हैं, वो सब लिख लीजिए। अपनी कॉपी पेन लेके रखें। कुछ बातें हो सकता है काम की हो, उनको लिख लिया करो। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार इस पैर से, 5 बार इस पैर से। एक्सरसाइज नंबर 11। एक्सरसाइज नंबर 12 में क्या करेंगे, अब हम एडी के नीचे लगा लेंगे। इसमें भी घुटने नीचे की ओर जाएंगे, ऐसे कोशिश करना नीचे की ओर, पर आप जोर एडी से देंगे। ठीक है, दबा लीजिए और अपने घुटनों को भी ज़मीन से लगाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज फिर टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। 5वीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से शुरुआत करेंगे। दबाइए पूरा जोर लगा के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 12 हो गई। 11वीं एक्सरसाइज घुटने के नीचे, 12वीं एक्सरसाइज एडी के नीचे। ये फॉर्म यहीं रख देंगे, ठीक है। अब 13वीं जो एक्सरसाइज है, अब दिमाग लगाइए कौन सी कर सकते हैं। अगर आगे पीछे होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर 13 एक्सरसाइज बॉल ले लेंगे, ठीक है। इस बॉल को घुटने के बीच में लगाएंगे, इतने घुटने मोड़ेंगे, पंजे इतने खड़े रखेंगे। ये चीज़ें सीखने की है। आज एक पेशेंट आया था, बोलो जी आपने तो ऐसे सिखाई थी, ऐसे। बोल जी नहीं जी मैंने वीडियो में देखी थी, आपने ऐसे सिखाई थी। बताओ ऐसे सिखाई है कभी मैंने कि ऐसे पैर नीचे हैं और ऐसे सिखाई है? नहीं सिखाई मैंने। कई बार देखने में गलती हो जाती है आपसे भी, या फिर किसी दूसरे का वीडियो देख लेते हो, क्योंकि यूट्यूब पे तो है ना एक से बढ़कर एक 30 मार्क आते हैं। हम तो सिंपल हैं, साधारण हैं। कई लोग 30 मार्क का बहुत आते हैं। ये कर लो रातों रात ग्रेस बन जाएगी, ये खा लो रातों रात ग्रेस बन जाएगी, ये तेल लगा लो, वो लगा लो, ये एक्सरसाइज कर लो, एक एक्सरसाइज कर लो। तो हम मैं ऐसा 30 मार्क का नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ रोज़ाना एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और कम से कम आधा घंटा से लेके 1 घंटा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और 3 से 6 महीने करनी पड़ेगी। तब जाके आपके घुटने ठीक होंगे, आपके घुटनों की ग्रिस बनेगी। हाँ, एक्स्ट्रा कुछ भी करोगे तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। मैं कुछ बताता हूँ, आप कुछ करते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं जो बताऊँ वही करना, अलग से नहीं करना है। बताओ, बोलो जी आपने बताए थे, मैंने ऐसा नहीं बताया। तो एक्सरसाइज नंबर 13 है, बॉल के द्वारा इसको दबाएंगे। अब जोर लगा के दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 5 बार ज़रूरी है, 3 बार हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 बार, 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 5 बार मिनिमम करना है। 5 बार से आगे आप खूब सारा बढ़ सकते हैं। अभी जो मैंने कहा है उस पर भी ध्यान देना है। शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता, ना तो मोटापा घटाने में शॉर्टकट अपनाना, कभी दवाई खा के मोटापा घटाओ। अगली सीरीज़ मोटापा के लिए चलेगी। पहले तो ये सीरीज़ है घुटनों के लिए, ये कोर्स घुटनों के लिए है, अगला कोर्स मोटापे के लिए ही है। देख लो, बिना दवाई मोटापा घटाऊंगा मैं। एक्सरसाइज नंबर 14 इसको रख देते हैं। ये रोल ले लीजिए।
पता नहीं कैसे कैसे तुरमखा हैं यूट्यूब पे, वो फटाफट चुटकी बजाते घुटने में दर्द ठीक कर देते हैं। और हम ऐसे बेवकूफ़ लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, ऐसे सोचते ये आदमी बढ़िया भाई रातों रात घुटने ठीक कर देगा, और ये बजरंग तो रोज़ाना धीरे धीरे योग करवाएगा, पता नहीं कब ठीक होंगे, हम तो चुटकी बजाते ही ठीक होंगे, रातों रात ठीक होंगे। ऐसा नहीं है। तो जो योगाचार्य बजरंग है उसको फॉलो करोगे तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। सहज पके सो मीठा होए, इसको आप समझो, इसका लॉजिक, क्योंकि गैप ख़त्म है। ऐसा तो है नहीं रात को सोए और सवेरे इतना गैप हो गया और वाह घुटने ठीक हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। तो डेली एक्सरसाइज करोगे, डेली योग करोगे तो आपके घुटने ठीक होंगे। आगे समझ में, बस ये समझ लो शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता, ना तो मोटापा का है, ना घुटने का है, ना कमर का है। ये चीज़ सीख लो बस। मेहनत करो और आगे बढ़ो, मेहनत करो आगे बढ़ो। जितनी मेहनत करोगे उतने आपको आराम मिलेगा, उतनी आपकी सफलता मिलेगी। नहीं मैं ही कह देता बस ये कर लो और रातों रात गिरीश बन जाएगी, ऐसा नहीं है। गिरीश बनेगी एक्सरसाइज करने से। अब रोल दे लिया घुटनों के नीचे, ये रोल है, लगा लीजिए। पंजे आगे से ऊपर रख लेंगे, एडी ऊपर रख लेंगे, और पैर देखो मेरे बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल सीधे पैर हैं। करेंगे कैसे, ये भी इसमें खिंचाव देंगे, पंजे आगे की ओर करेंगे, पंजे पीछे की ओर करेंगे। इसमें फ़ायदा क्या मिलेगा, जब पंजे आगे पीछे करेंगे तो ये जो नसें हैं घुटनों के नीचे इसमें खिंचाव आएगा। और हमने लगा रखा है रोल, रोल में है कुप्रेशर के पॉइंट, वो काम करेंगे। आपके घुटनों के नीचे गांठें ठीक हो जाएगी, आपके घुटने के नीचे का दर्द ठीक हो जाएगा, जकड़न दूर हो जाएगी। करो शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 10 बार करके नीचे रख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 3 बार। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 5वीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 5 बार तो डेली करने हैं, 5 बार से आपको आदत पड़ेगी, फिर बाद में 5 बार से बढ़ा के धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम 5 बार ही करेंगे। इसमें अगली एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, ये 14वीं। अब 15वीं जो एक्सरसाइज है वो होल्ड करने वाली है, जिसमें हम पंजों को आगे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर पैर उठाएंगे, पंजों को पीछे की ओर होल्ड करेंगे खिंचाव के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर पैर उठाइए, पंजा आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर पैर उठाइए, पंजा पीछे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर पैर उठाइए आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। पैर उठाइए, पंजा पीछे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 3 बार कर लिया। इसको भी 3 बार 2 बार 3 बार 3 बार 4 बार ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि आज 3 बार किया है कल 4 बार, ऐसे नहीं है। 2 बार 3 बार फिर 3 बार या 4 बार फिर 4 बार, ऐसे धीरे धीरे कर लेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 15 हो चुकी है। एक्सरसाइज नंबर 16।
जो नई एक्सरसाइज सिखाऊं उसको ध्यान में रखना है, जो एक्सरसाइज करवाऊं उसका अभ्यास करना है। यही तो है कोर्स। मतलब पीछे जो मैंने सिखाया है उसका अभ्यास करना है, आगे मैं जो सिखाऊं उसको ध्यान में रखना है कि आज की कौन सी नई एक्सरसाइज है। ठीक है ना। 15 हम कर चुके हैं, ये 16वीं एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब 1 किलो के वेट बांध लीजिए और बांधने की विधि देख लीजिए। ठीक है। मान लो ये वेट है जो मैं आपके पास भेजता हूँ ना, ये तो प्लेन हिस्सा है, ये तो रखना है पैर के ऊपर, ये नीचे मतलब। और ये जो टेप दिख रही है आपको, ये पैर के ऊपर लगाएंगे। जो प्लेन हिस्सा है वो नीचे की ओर और जो टेप वाला हिस्सा है वो ऊपर की ओर। और ये फीता लेके इस हुक में डाल के ऐसे, और ये वापस ऐसे वापस घुमा देंगे। ये ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे मैंने वेट जो सामान होता है ना, किट भेज दिया है। अगर आपका नंबर नहीं आया तो आप भी मंगवा लीजिए, अगर आपको बाहर से मिलता है तो बाहर से खरीद लीजिए। ठीक है। अभी मैं इसके बारे में बात करता हूँ, पहली एक्सरसाइज कर लेते हैं। नंबर 16वीं एक्सरसाइज है, ये ले करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। अब दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक राउंड और करेंगे। किसी ने कहा है ना कि हिम्मत करने वालों की, यानी कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो हिम्मत रखते हैं उनकी भी कभी हार नहीं होती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेट वाली एक्सरसाइज भी बड़ी कीमती हैं, यानी कि बड़ी लाभकारी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 2 राउंड कर लो, बहुत है। अभी आदत डालने के लिए 2 राउंड। जब आप पक जाएं, जैसे गाड़ी चलानी आ जाए तो कितनी भी तेज़ चला सकते हैं, पर जब हम सीखते हैं ना, बड़ी सावधानी से सीखते हैं। तो बड़ी सावधानी से सीखना है। ये कोर्स भी 30 दिन का कोर्स, बड़ी सावधानी से सीखना है। अभी अधिक करने की इच्छा ना जताएं कि मैं कब कर पाऊँगा इतनी। पहले आप 30 दिन में अभ्यास प्लस सीखना, दोनों चीज़ें कर लो। ठीक है। 16 एक्सरसाइज हो गई। अब 17वीं जो एक्सरसाइज है, इसी में हम नई एक्सरसाइज पेश कर देंगे। जो हम क्लॉकवाइज करते हैं वो हम 17वीं एक्सरसाइज के रूप में यूज़ कर लेंगे। ठीक है। फिर जो 18वीं एक्सरसाइज जो मैंने कल नहीं बताई थी वो भी इसके बारे में बताऊंगा। जिनके घुटनों में अंदर की ओर दर्द है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब जो 17वीं जो एक्सरसाइज है, जो आज की नई एक्सरसाइज है, किसी ने पहली बार देखी है या कोई कर रहा है तो अच्छी बात है, पर ध्यान रहे दर्द हो तो नहीं करना है। इसके हम 5-5 राउंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज तो मैं सिर्फ एक ही राउंड सिखाऊंगा, फिर उसके बाद में 5-5 राउंड 10-10 राउंड ऐसे करेंगे। ये एक राउंड कर लिया 10-10 बार का। अब दूसरे पैर से करेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से एक राउंड हो गया। धीरे धीरे 5 राउंड पे जाएंगे, 7 पे जाएंगे, 10 पे जाएंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। अंत नहीं है एक्सरसाइज का। कभी सोचो भाई इतना कर लेंगे ठीक हो, आप करते रहें। और एक बात और बताता हूँ, जिस दिन आपको आदत पड़ गई ना, फिर आप ये नहीं सोचोगे कि बस इतना बहुत है, फिर आप करते जाओगे 1.5 घंटा 2 घंटे, फिर आप थकोगे भी नहीं। इसका मतलब आपके घुटने ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो एक्सरसाइज 17वीं थी। अब जो 18वीं एक्सरसाइज है, जो कल मैंने बताई थी आप लोगों को कि जिनके घुटनों में दर्द होता है वो ये एक्सरसाइज ज़रूर करें, अच्छे से करें, अच्छे से इसका अभ्यास करें, गलत बिल्कुल भी ना करें। ऐसे लेट के ऊपर वाले पैर को नीचे लगा लेंगे, ये ध्यान देंगे। अब नीचे वाले पैर को ऊपर उठा देंगे। मेरे साथ कर लो। हाथ को चाहे यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5। पहले कुछ दिनों के लिए 5 सेकंड का होल्ड, क्योंकि कई बुजुर्ग हैं उनसे नहीं होगा। दूसरा राउंड करेंगे, दूसरी बार 1 2 3 4 5 डाउन। 3 बार कर लेते हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा नहीं, 5 बार ही कर लो। ठीक है, शुरुआत में 5 सेकंड, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अब आप गलती क्या करते हैं, अब दूसरे पैर से करो तो दूसरे पैर से उठा देंगे। ये नहीं उठाना है, बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे, ये ध्यान रखना। सिर्फ निचला पैर ऊपर उठाएंगे। ये उठाएंगे तो करवट बदलेंगे, चाहे इधर बदल लीजिए। अब मेरा मुंह आपकी तरफ है तो आप भी पलट जाइए। एलईडी में देख रहे हो या मोबाइल में देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला पैर नीचे कर लीजिए, नीचे वाला पैर ऊपर कर लीजिए। ऐसे 1 2 3 4 5 डाउन। 3 बार करेंगी। 1 2 3 4 5 डाउन। 1 2 3 4 5 डाउन। 18 एक्सरसाइज हो गई। 19वीं जो एक्सरसाइज है वो है आखिरी, और ये हमेशा आखिरी में करना। जो नई एक्सरसाइज आएगी उसको मैं बीच में दूंगा। ऐसे नहीं जो नई एक्सरसाइज आएगी मैं उसको आखिरी में करवाऊँगा, नहीं। आखिरी में तो ये एक्सरसाइज चलेगी। पैरों को लटका के ऐसा कोई ऊंचा तख्त बना लीजिए, टेबल बनवा लीजिए, और उस पर बैठ के आपको ये एक्सरसाइज करना है। बैठने की विधि देख लो अच्छे से। घुटने थोड़े बाहर रहेंगे, ठीक है, और इसको बिल्कुल हल्के पैरों से हिलाएंगे। कई लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ये गलत है। आप क्या करेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 5 से 7 दिन 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस 10 बार किया। जो पुराने हैं वो कर लो चाहे 50 बार, क्योंकि उनका अभ्यास धीरे धीरे हो रहा है। मैं करवा रहा हूँ आपको कोर्स, और मेरा काम है धीरे धीरे करके सिखाना। जो हो तो मेरे पीछे पीछे कर लेना, जो ना हो तो सीख लेना। अब 10 बार ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस इतना कर लोगे तो इस एक्सरसाइज का अभ्यास हो जाएगा। कोई भी एक्सरसाइज करो धीरे धीरे करो। जो बेसिक एक्सरसाइज है जो शुरुआत में करवा रहा हूँ मैं, वो आप आराम से कर लेना। ठीक है, अब ये वेट हम खोल देते हैं, क्योंकि आज की एक्सरसाइज का जो सेशन है वो पूरा हुआ। अब कुछ बातें बता देता हूँ मैं। कई बातें सामने निकल के आती हैं रोज़ाना मेरे, और कमेंटों में आती है, व्हाट्सएप में आती है, वो बता देता हूँ। तो जिनके पास ये सामान नहीं है, रोज़ाना मेरे पास बड़े सारे व्हाट्सएप आते हैं कि सामान भेजिए सामान भेजिए।
तो ये मैं रोज़ाना बता देता हूँ। जिनको सामान चाहिए पहले तो ट्राई करिए आपके आसपास मिलता हो वहाँ लेने की। अगर आपके आसपास नहीं है तो मेरे पास भी ले सकते हो। फिर इसमें क्या है, मैं आपको और बात बता देता हूँ थोड़ा आगे बढ़ के। एक तो ये सामान 3 से 10 दिन में आपके घर पे आता है, ये बात नोट कर लो, क्योंकि मैं फ़ोन कर करके आपको मैं जवाब देता हूँ। अधिकतर लोग पूछते हैं, पैसे डरवा देते हैं जी कब आएगा कब आएगा। कृपया सहज भाव से थोड़ा संयम रखो। अगर आपने मेरे पास पैसे जमा करा दिए हैं तो आपका सामान 100% आएगा, क्योंकि आप मेरे से जुड़े हुए हो। मेरा फ़र्ज़ है आपके पास सामान भेजना। कुछ देरी हो सकती है, 3 दिन से लेकर 10 दिन में ये सामान आएगा। तो कोई भी पैसा डाले तो थोड़ा संयम दिखाएं। पैसा डाल दो, भेजना मेरा काम है, ठीक है। कितने पैसे डालने हैं? 1500 रुपये का सामान है, 400 रुपये कोरियर चार्ज है। कोरियर चार्ज में मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो रसीद कटेगी वही। अगर आप मेरे यहाँ से लोगे तो ये 1500 रुपये का है, मैं थैली में डाल के आपको सामान दे दूँगा। अगर ये सामान आपके घर पहुँचाना है, भारत में कहीं भी पहुँचाओगे तो इसके 400 रुपये लगेंगे। इसका पैकिंग का खर्चा, जो भी खर्चा लगेगा, कम से कम 8 किलोमीटर दूर इसको डाक द्वारा भेजना, वहाँ जमा करा कर रसीद कटाना, तो सारा खर्चा। तो ये ना समझे भी 400 ज़्यादा है। फिर भी अगर ज़्यादा लगे तो आप कहीं और से ले लेना। 1500 प्लस 400 और 3 से 10 दिन में आपके पास ये सामान आएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे फ़ोन यही करते हैं कब आएगा कब आएगा। तो थोड़ा संयम दिखाइए। अगर आपको चाहिए तो मेरे से लेना, नहीं चाहिए तो मत लेना। विश्वास हो तो भी लेना, विश्वास हो तो नहीं लेना है। पहले मेरे नंबर पे पैसे डलाने हैं। आप मेरे पास व्हाट्सअप करोगे, हमें सामान चाहिए, पूरा एड्रेस डालोगे पिन कोड सहित, मैं आप लोगों के पास एक नंबर भेजूँगा, उस पर आपको पैसे जमा कराने हैं। 1 या 2 नंबर भेजूँगा। वो पैसे जमा होते ही आप अपना स्क्रीनशॉट मेरे पास व्हाट्सअप करोगे, मेरे इसी नंबर पे, ठीक है। पैसे मेरे इस नंबर पे नहीं डालने हैं, पैसे दूसरे नंबर पे जो मैं आपको भेजूँगा उस पे डालने हैं। बस सिंपल सी क्रिया है। आप फ़ोन कर करके वैसे ही बहुत सारे जो बेचारे काम के फ़ोन हैं उनके रह जाते हैं, और आप लोगों के फ़ोन उठाते ही जी मेरा सामान कब आएगा। तो ये चीज़ें ना करें, सामान आपका ज़रूर आएगा। अगर आपके पैसे, एक भी ऐसा कोई नहीं हुआ जिसका सामान नहीं पहुंचा है। मैंने बहुत सारे लोगों को सामान भेज दिया है, सबका सामान हो सकता है 2 दिन लेट पहुंचा हो पर पहुंचा ज़रूर है, ठीक है। तो जो सामान मंगाए संयम रखे, अपने गुरु पे विश्वास रखे। गुरु पे विश्वास नहीं है तो वीडियो भी मत देखो, एक्सरसाइज भी मत करो, सामान तो बहुत दूर रख खरीदना, ठीक है। जो मेरे पर विश्वास करते हैं पूरा विश्वास करें। मैं आप लोगों को रोज़ाना योग सिखाऊंगा कंटिन्यू। कई प्रकार के जो योग होते हैं, सारे योग की जो शिक्षा है सारे आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। दूर बैठे आप मेरे से सीख रहे हैं, मेरे पर विश्वास कर रहे हैं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है मैं अपनी बातों पे, मैं अपनी जो एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ अच्छे से खड़िया उतरूँ, आपके घुटने में ठीक करूँ। मेरी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत लोगों के हो चुके हैं। तो आप भी विश्वास रखना। जो विश्वास रखेगा वो ठीक होगा, जो विश्वास नहीं रखेगा 10 दिन करेगा 20 दिन करेगा योग को छोड़ देगा तो वो ठीक कभी नहीं होगा। तो कोशिश करें रोज़ाना योग करें, खट्टी चीज़ें ना खाएं, बाईबादिक चीज़ें ना खाएं, मॉर्निंग वॉक ना करें, अधिक सीढ़ियाँ ना चढ़े। बस इतना कर लोगे, घुटने आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो आज 15वें दिन की क्लास समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे 16वां दिन। 30 दिन का कोर्स कैसा चल रहा है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। कैसा आनंद आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।